हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी मार्केट को और बिटकॉइन को देख के कोई कह सकता है कल जो है रात को ये $90,000 के नीचे फिसल गया था और आज दोबारा से वही 94-95,000 पर, जैसे कि कल और परसों कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन बिटकॉइन मार्केट के अंदर जब भी गिरता है तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जो रेस लगती है नीचे गिरने की और वो अच्छा खासा गिर जाते हैं। बिटकॉइन तो रातों रात रिकवर भी कर गया, परसों जहां था उसी रेट पे आ गया, लेकिन जो ऑल्ट कॉइन्स हैं वो जहां गिरे वहां से ज़्यादा रिकवरी नहीं दिखा पाए। तो ये दिक्कत अक्सर ऑल्ट कॉइन्स के साथ में होती है। ऑल्ट कॉइन्स मतलब जो दूसरे कॉइन्स होते हैं। लेकिन जब भी मार्केट क्रैश होती है, और कल जो मार्केट क्रैश हुई है उसके पीछे का कोई बड़ा रीज़न है? आप में से कोई बता सकता है कि हाँ भैया ये पर्टिकुलर रीज़न है जिसकी वजह से इतना बड़ा क्रैश देखने को मिला? जैसे कि हम कई बार सुनते हैं रशिया यूक्रेन की बात सुनते हैं, ईरान इज़राइल की बात सुनते हैं, या कोई बड़ा क्रैश हो जाए, कोई बैंक बड़ा डिफ़ॉल्ट कर जाए, या दुनिया इधर से उधर हो जाए। कल परसों में कुछ ऐसी चीज़ आई सुनने में? कुछ भी नहीं था ऐसा। और फिर भी अगर आप देखते हो, अगर कल और परसों देखते हैं, ऑल्ट कॉइन्स धीरे धीरे करके जितने बड़े बड़े कॉइन्स हैं 24 से आप कह लीजिए 12 से 14 घंटों के अंदर ऐसे करेक्ट कर गए, धीरे धीरे गिरते गए कि ऐसा लग रहा था भैया उनका तो कोई बॉटम ही नहीं है। और यहाँ पर बिटकॉइन $90,000 के नीचे और ऑल्ट कॉइन्स अच्छा खासा टूट के और उसके बाद रिकवर नहीं कर पाए। तो हमें समझने की कोशिश करनी है कि ये मैनिपुलेशन इतनी हावी होती है जो कहीं ना कहीं हमारी सोच को और हमें झंझोड़ के रख देती है। और अब लगता है कि भैया बस करो, बस मेरे पैसे रिकवर हो जाएं और मैं यहाँ से जाऊँ छोड़ के। और ये चीज़ आपको बार बार कराने की कोशिश की जाती है। और अक्सर हम ये मार्केट जब उम्मीद होती है कि बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन्स अच्छा करेंगे तो ये ज़्यादा देखने को मिलता है। हमने ऐसा जो है पहले भी देखा था जब बिटकॉइन 1 लाख से सीधा $90,000 आया और फिर रातों रात $1 लाख वापस पहुंच गया। तो जो सपोर्ट है ना 90,000 से 93,000 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रही है। उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करूंगा, लेकिन मार्केट के अंदर क्या क्या चल रहा है और हमें क्या समझने की कोशिश करनी है वो जो है आपको इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करूंगा। और हम हमेशा आपसे यही बोलते हैं, घबराने से कुछ नहीं होगा। एक बड़ा मौका जो है इतने बड़े डिप का, क्या हमने मिस कर दिया या हम अभी भी इसके अंदर कुछ कर सकते हैं? कॉइन्स डिप के अंदर हैं, अगर आप होल्ड करके बैठे हो स्पॉट के अंदर कोई टेंशन नहीं लेनी है। सिर्फ हमने ये 2025 को गुजारने की कोशिश करनी है। हमारे कॉइन्स का नंबर आएगा तो हमने वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी है। इसके अलावा ज़्यादा दिमाग लगाने की यहाँ हमें लगता नहीं है ज़रूरत है, क्योंकि जो आज का चार्ट है हमने आपके साथ शेयर भी किया था, तो ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से मोमेंटम आई, नीचे मार्केट गिरी और बिटकॉइन बाउंस बैक कर गया, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ तो चल रहा होगा। नहीं तो कोई न्यूज़ नहीं तब डाउन गया, जब कोई न्यूज़ नहीं तब पंप किया। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे और 5-7 कॉइन आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा जो आप कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल पे है, उसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर हम बात करेंगे वजीरेक्स के यूज़र्स को लेके। बहुत सारे लोग बहुत परेशान हैं कि कहीं से कुछ रिकवरी हो जाए, तो यहाँ पे एक अच्छी न्यूज़ है, उसके बारे में मैं आगे वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो उसको भी शेयर करेंगे, आपका कुछ फ़ायदा हो सकता है उससे। तो यहाँ पे बहुत कुछ है आज की वीडियो में आपको बताने के लिए, समझाने के लिए। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सिचुएशन कैसी भी हो हम आपका साथ देने की कोशिश करते हैं। अच्छे हालात में क्या है हमारी वीडियो ना आए, लेकिन कल बुरे हालात थे तो 2-2 वीडियो जानबूझ के डाली, ताकि जो भी सिचुएशन हो, जो जो चल रहा है आपको एकदम से पता चले। तो ये हमारे एफर्ट्स भी तो देखा करो ना कि हम आपके साथ क्या एफर्ट्स जो दे रहे हैं। तो यहाँ पे उसको अप्रिशिएट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा पुराना कंटेंट देखिए, समझ में आएगा तो आपको आप खुद जो है सब्सक्राइब कर लोगे, नहीं तो कोई बात नहीं, सोच लीजिएगा एक और वीडियो ऐसी देख के चले गए। और यहाँ पर शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ना हमें मिस नहीं करनी है। और जो हमारे साथ हो रहा है ना, हमें दिखाया कुछ और जा रहा है और हो कुछ और रहा है, तो ये हमें समझने की कोशिश करनी है। और यहाँ पे अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर या अगले 15 दिनों के अंदर बहुत कुछ क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है, उसके बारे में भी थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा। लेकिन शुरुआत करते हैं कि मार्केट क्रैश करी क्यों थी, या ये पैनिक का माहौल बना क्यों था। तो जो मार्केट क्रैश होने का जो रीज़न निकल के आ रहा है, जो हमें समझ में आ रहा है,
कोई ऐसा डायरेक्ट रिलेशन नहीं है जिसकी वजह से हमें पैनिक होने को या देखने को मिले, लेकिन यहाँ पर बिटकॉइन के ETF के अंदर कल भी सेलिंग देखने को मिली। लेकिन हमारी जान ब्लैक रॉक ने कल सेलिंग नहीं करी। वो 2 दिन से अगर देखते हैं, पिछले अगर बात करते हैं वर्किंग डे से, वो सेलिंग कर रहा था, लेकिन कल उसके अंदर भी बाइंग देखने को मिली और वॉल्यूम भी 2 बिलियन से ज़्यादा का वहाँ डॉलर का देखने को मिला। लेकिन ओवरऑल देखते हैं बिटकॉइन ETF का सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। ओवरऑल देखते हैं तो यहाँ पे आउटफ्लो देखने को मिला, इनफ्लो नहीं देखने को मिला। तो एक सेलिंग प्रेशर इस चीज़ का है, चलो समझ में आता है। लेकिन यहाँ पर जो एक और थ्योरी बोली जा रही है, बीच बीच में निकल के आती है ना, वायरस निकल के आया, कहाँ है वायरस, कुछ पता चला। लेकिन यहाँ पर बोला जाता है कि जो जॉब का डाटा है वो अच्छा निकल के आया, अच्छा निकल के आया तो फेड ये सोचेगा भैया जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो मैं यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कट क्यों करूँ। वैसे ही वो इस बार 2 इंटरेस्ट रेट कट करने की बात कर रहा था 4 की जगह पे, और यहाँ पर अगर और इंटरेस्ट रेट कट नहीं करेगा तो और प्रॉब्लम। तो इसको एंटिसिपेट करके भी जो यूएसए की मार्केट है वो वहाँ पे क्रैश होते देखने को मिली थी, लेकिन वो भी रिकवर कर गई और उसकी रिकवरी के साथ में यहाँ पर ओवरऑल बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट भी हमारी रिकवर होते देखने को मिल रही है। तो ये न्यूज़ ऐसे बनाई जाती है जैसे पता नहीं दुनिया इधर से उधर हो जाए, और ऐसा माहौल था ना कल डर का और रात को कि भैया ऐसा लगा कि ये 90,000 नहीं, ये तो सीधा $50,000 के नीचे जाके भैया जीरो ही हो जाएगा। कई लोगों के ऐसे कमेंट आते हैं, मुझे अपनी बातों को देख के या मुझे अपनी रिसर्च को देख के कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन आपके कमेंट देख कर भैया मेरे भी जो है ना डगमगा जाता हूँ कि भैया ये क्या बोले जा रहे हैं, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे हमें समझने की कोशिश करनी है। ये हमारे माइंड में इसीलिए फीड किया जाता है ताकि भैया हम मार्केट के अंदर माल है नहीं, सप्लाई जितनी बन रही है उससे ज़्यादा तो सिर्फ कॉरपोरेट के लोग जो डाटा निकल के आ रहा है वही यहाँ पे ख़रीद रहे हैं। और यहाँ पे एक और बड़ा नाम जेमी डिमॉन करके हैं जो कि JP मॉर्गन के CEO हैं। कोई छोटी मोटी कंपनी तो है नहीं, 3.4 ट्रिलियन डॉलर के जो एसेट्स हैं वो मैनेज करते हैं। उन्होंने कल फिर दोबारा बोल दिया बिटकॉइन पॉन्जी है। तो आपको क्या लग रहा है, ये बिटकॉइन पॉन्जी बोला है, इसकी स्टेटमेंट से भी इम्पैक्ट पड़ा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो इंटेंशनली ऐसी बातें बोलते हैं कि भैया चलो हम ना सही, या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उनके साथी हों या मैन्युपुलेटर्स हों, ऐसे मैन्युपुलेट करते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बिग वेल्स, कि भैया माल बटोरा जा सके। नहीं तो कौन सी ऐसी बड़ी न्यूज़ निकल के आ गई, ETF वालों का प्रेशर, ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव स्टेटमेंट, और वो भी एक बड़े नाम की तरफ से जो कि एक बड़ा इन्वेस्टमेंट हाउस है उसके CEO की तरफ से। तो ऐसा क्या हो गया कि 90,000 के नीचे भी गया और दोबारा से 94,000 डॉलर्स पे आ गया। इनको समझने की कोशिश करोगे आप, तो ये आपको समझने की कोशिश करनी है कि भैया डिप में बड़े लोगों की एंट्री कराई जाती है, और यहाँ पे जब हम सोच रहे होते हैं ना कि भैया बेच दें, हमारे हाथ पैर फूलने शुरू हो जाते हैं और हम जो मिस्टेक करते हैं वो इसका फ़ायदा उठा के रातों रात दोबारा से बिटकॉइन का तो ऐसा लगा ही नहीं कि कुछ हुआ था। आप चार्ट को उठा के देख लो, जो बुर्ज खलीफा है जो उल्टा बना था, आप देखो क्या हुआ उसका, वैसे का वैसे ही। तो हमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है कि मार्केट के अंदर मैन्युपुलेशन बहुत चलती है। लेकिन कल 2-3 बड़ी और न्यूज़ निकल के आई, जहाँ पर आपको पता है माइक्रो स्ट्रेटजी, वो तो भैया पीछा छोड़ ही नहीं रहे हैं, और कल भी उन्होंने 2-2.5 हज़ार से ज़्यादा बिटकॉइन खरीदे। और यहाँ पर एक और सेमलर करके है साइंटिफिक, उन्होंने भी 200-250 बिटकॉइन यहाँ खरीदे। तो ओवरऑल जो बिटकॉइन बाइंग हो रही है ना, तो यहाँ पर कॉरपोरेट की तरफ से, इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, और यहाँ पे जब हम बिटकॉइन ETF का प्रेशर देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, फिर भी वो मार्केट से बाउंस बैक कर रहा है, तो आपको समझने की कोशिश करनी है कि भैया यहाँ पर कौन खरीद रहा होगा। और ये बात मत भूलिएगा जो अब मैं बताने जा रहा हूँ। डोनाल्ड ट्रंप 20 तारीख को शपथ लेंगे, प्रेसिडेंट बनेंगे यूएसए के, और यहाँ पर उनका जो अभी स्टेटमेंट निकल के आ रही है, बल्कि 2 चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है शेयर करनी। तो यहाँ से माहौल तो भैया अच्छा ही बनना चाहिए, और डाटा क्या कहता है वो तो मैं आगे आपको, चार्ट्स क्या कहता है वो तो मैं आपको आगे बताऊँगा ही। लेकिन जो 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मुझे लगा आपके साथ में ज़रूर शेयर करनी चाहिए, उसमें से एक जो निकल के आई है कि यहाँ पर प्रेसिडेंट इलेक्ट, अभी जब तक प्रेसिडेंट नहीं बनेंगे, ओथ नहीं लेंगे, प्रेसिडेंट इलेक्ट कहते हैं उनको, तो ट्रंप जो है एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि पहले
दिन ही जब ये ऑफिस के अंदर बैठेंगे तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लाएंगे क्रिप्टो पॉलिसीज़ के लिए। और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है क्रिप्टो के लिए। अगर कुछ ऐसी जो है पॉलिसीज़ बनते देखने को मिल सकती है तो कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर बहुत कुछ होता देखने को मिल सकता है। यूएसए के अंदर बहुत डेवलपमेंट होते देखने को मिल सकती है। इसीलिए जो है ना, ये बिग वेल्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन कंपनीज़ की बात करें, लगातार बाइंग कर रही हैं। इन्हें कुछ ना कुछ तो पता होगा, क्योंकि ये तो भैया ऊपर बैठते होंगे ना, इनके लेवल ऊपर पे कनेक्शन तो होंगे ना। हम जैसे आम आदमी तो देखते हैं, अरे इसने ट्वीट कर दिया, अरे इसने वो कर दिया, लेकिन भैया ये तो उठते बैठते होंगे ना बड़े लोगों के साथ में, ये पॉलिसी मेकर्स के साथ में, तो इन्हें तो कुछ पता ही होगा जो हमें नहीं पता। और जो कहते हैं ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, आप छोटा मोटा नाम समझते हो, कहते हैं कि भैया रिलायंस जैसी कंपनी को सुबह शाम बेच सकते हैं वो। तो हमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। और डोनाल्ड ट्रंप से बहुत उम्मीदें, और पहले दिन ही अगर ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्रिप्टो पॉलिसीज़ के लिए ले आए तो समझ लीजिए 20 तारीख को क्या माहौल बन सकता है, या उसके आगे और क्या माहौल बनाया जा सकता है। और एक और मज़े की बात है कि भैया फर्स्ट क्रिप्टो प्रेसिडेंट के लिए 17 तारीख को यहाँ पे एक इवेंट हो रहा है जिसका क्रिप्टो बॉल। अब बॉल से हम तो वही सोचते हैं भैया बैट बॉल खेल रहे होंगे, नहीं। बॉल रूम आपने सुना होगा, एक तरह का इवेंट होता है, आप किसी के लिए पार्टी दी जाती है। तो ये ऐसे ऐसे नई नई टर्म्स निकल के आती है, हम आम आदमी, हमें ज़्यादातर नहीं पता होती हैं। तो यहाँ पे ये हमें समझने की कोशिश करनी है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, और वो भी कह के कि भैया फर्स्ट क्रिप्टो प्रेसिडेंट। तो हमें ये बात रियलाइज़ करनी पड़ेगी, डोनाल्ड ट्रंप इनॉग्रेशन विल फीचर अ क्रिप्टो बॉल ऑन जनवरी 17 इन वाशिंगटन डीसी, सेलिब्रेटिंग हिम एज अ फर्स्ट क्रिप्टो प्रेसिडेंट। और जो टिकट प्राइस है इसका $2500 का है। भैया बहुत महंगी है, आम आदमी तो अफोर्ड नहीं कर सकता, हमारा तो ज़्यादातर भाई बहनों का पोर्टफोलियो नहीं होगा इतना। तो क्रिप्टो करेंसी के लिए कहीं ना कहीं एक प्रेसिडेंट, वो भी दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान उनको बोला जाएगा जब वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे, क्योंकि यूएसए के प्रेसिडेंट को बहुत ताकतवर बोला जाता है। तो हमें ये बात समझनी है ना कि कहीं ना कहीं क्रिप्टो के लिए वो प्रो हैं, और एक लौते प्रेसिडेंट बनेंगे वो जो पोर्टफोलियो मेंटेन करते हैं क्रिप्टो करेंसी का, 10 से 15 मिलियन डॉलर का खुद का ही है उनका। तो ये ओवरऑल चीज़ें चल रही हैं, और आने वाले टाइम के अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ इसको रिज़र्व में लाते दिखेंगी, बहुत सारी कंपनीज़ इसको रिज़र्व में लाते दिखेंगी। बिटवाइस का नई नई रिसर्च जो है निकल के आ रही है सामने। तो हमें ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है कि बहुत कुछ, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन भी ये बोलता है कि भैया कई जो नेशंस हैं वो रिज़र्व में लाते दिखेंगे। तो हमने सबको डॉट्स को कनेक्ट करना है, और डॉट कनेक्ट कब होंगे? जब हमारा जो दिमाग है वो सेंटर में रहेगा, जब हम टेंशन में नहीं होंगे। और टेंशन में कब होते हैं? जब भैया पोर्टफोलियो लाल दिखता है तो मार्केट के अंदर कुछ भी हो रहा हो, सिर्फ यही दिखता है, मेरा पोर्टफोलियो गया, मेरा पोर्टफोलियो गया, मेरा पोर्टफोलियो गया। अब वो क्यों दिखता है, उसके पीछे का एक रीज़न है, क्योंकि हमने अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई नहीं करके रखा होता। हमारे पास कोई स्पेयर फंड नहीं होता जो हम डिप के अंदर बाय कर सके, और तड़पते रहते हैं मछली की तरह, काश मेरे पास यहाँ पे पैसे होते, मैं थोड़ी एंट्री बना लेता, या मैं क्यों क्रिप्टो करेंसी के अंदर आया। तो यहाँ पे इसीलिए बोलते हैं अपने पोर्टफोलियो का 5 से 10% से ज़्यादा एक्सपोजर जो है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के अंदर नहीं होना चाहिए। और बड़े कॉइन्स में एक्सपोजर रखोगे तो वो गिरेंगे, लेकिन उतने नहीं गिरेंगे जो चिंकू पिंकू टिंकू कॉइन गिरते हैं, और फिर उनकी जो है रिकवरी होते होते पता नहीं कितने साल लग जाते हैं। तो ये हमें थोड़ा सा छोटे छोटे बारीक चीज़ों को, अगर स्टेप्स को समझोगे ना, तो सब कुछ आपको आसान लगने लगेगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बिटकॉइन का शॉर्ट टर्म में बताता हूँ, उससे पहले फंड स्ट्रेट के जो टॉम ली हैं उनकी बात जो निकल के आई है, वो ये कह रहे हैं कि भैया 90,000 जो डॉलर है ना, वो भी एक अच्छा एंट्री पॉइंट है, और 2 से 2.5 लाख वो अभी भी 2025 के अंदर देखते हैं। और ये एक लौते इंसान नहीं है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड की बात करते हैं, और बड़े बड़े नाम हैं जो ये बोलते हैं, वैनिक के सीईओ बोलते हैं इस बुल रैली के अंदर 3 लाख डॉलर तक जा सकता है। तो ये सारी स्टेटमेंट भी निकल के आ रही हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर आप देखते हो, 90,000 डॉलर वही एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन निकल के आया, 90 से 93 कह रहा हूँ, $93,000 वहाँ जब तक है, नथिंग टू वरी। अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है तो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस इसको $97,000-98,000 पे है, और वहाँ से पार जाता है तो $1,10,000 और $1.25 हम इस क्वार्टर में अभी भी इसको देखते हैं। जनवरी के अंदर थोड़ा सा ढोल मोल लग सकता है, लेकिन अगर फरवरी का डाटा देखते हो तो शायद साल के अंदर 2 ही महीने ऐसे रहे हैं जब ये नेगेटिव रिटर्न दिया हो। और हमें नहीं लगता कि भैया हमारी किस्मत इतनी बुरी है कि हम जो उम्मीद कर रहे हैं, 4 साल का जो साइकिल की बात करते हैं, इस साल में कुछ हो ना हो। क्योंकि हमें हर बार ऐसा दिखाया जाता है भैया कुछ नहीं होने वाला इस साल में, आप फालतू का अपना टाइम वेस्ट करो, अपना माल दो और अपना साइड जाओ, निकलो।
लेकिन फिर बाद में पता चलता है भैया खेल ही कुछ और हो गया। तो यहाँ पे $90,000 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 84 से 86,000 100 डे मूविंग एवरेज की निकल के आती है, और रेजिस्टेंस जो है 97 98,000 50 डे मूविंग एवरेज की निकल के आती है। उसके बाद फिबोनाची की रेशियो है $1,02,000 की, आपके लिए 1 लाख से $1,02,000 एक रेजिस्टेंस जोन है, और उसके बाद जाता है 1,10,000, और ये चीज़ फिर उसके बाद $1,25,000 का टारगेट इस क्वार्टर में हमें दिखता है। अब ये रटी रटाई चीज़ें हैं, देखो हमने कितना एक जल्दी से आपको बताने की कोशिश की। तो ये भैया ये सब चीज़ें जो ना लेवल्स होते हैं, घुट्टी बना के पी जाना पड़ता है, चीज़ों को सीखना पड़ता है। ये सारी चीज़ें समझोगे आप, सारी चीज़ों को डॉट को कनेक्ट कर पाओगे, तो कहीं ना कहीं आप परेशान नहीं होगे। अब दोस्तों बात करते हैं वज़ीर-एक्स की, और वज़ीर-एक्स के लिए एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, क्योंकि हम सबको पता है जब से वज़ीर-एक्स हैक हुआ है तो यहाँ पे वज़ीर-एक्स के यूज़र्स बहुत परेशान हैं, और कोई भी वज़ीर-एक्स के यूज़र्स के बारे में सुनता है वो भी दुखी या परेशान महसूस करता है। यहाँ पर वज़ीर-एक्स के यूज़र्स की अभी तक कोई रिकवरी हो नहीं पाई है। तो यहाँ पे इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जिसका नाम है कॉइनस्विच, वो लेके आए हैं कॉइनस्विच केयर, और यहाँ पर वो लेके आए हैं 600 करोड़ का रिकवरी फंड, और वो सिर्फ है वज़ीर-एक्स के यूज़र्स के लिए। तो यहाँ पर चलो किसी ने तो कुछ सोचने या समझने की कोशिश करी कि कुछ ना कुछ रिकवरी हो जाए या कहीं से पैसे मिल जाएं वज़ीर-एक्स के यूज़र्स को। अब यहाँ पे समझने की बात है कि आप में से कई लोगों को डाउट होगा कि भैया ऐसा क्या हमारा फ़ायदे की बात कर रहे हैं, किसको हमारी पड़ी है। तो जो इनके सीईओ हैं उनकी मैं बात सुन रहा था, तो उनका कहना है कि 2025 के अंदर जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पर बुल रन आता देखने को मिल सकता है, तो कहीं ना कहीं जो वज़ीर-एक्स के यूज़र्स हैं जो स्टक हैं वो इसका फ़ायदा उठा सके, तो हमारा कोई योगदान हो जाए तो क्या बात। और साथ के साथ ये भी सच है कि वज़ीर-एक्स के अगर यूज़र्स वहाँ उनके प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनके यूज़र बेस भी बढ़ेगा, और 2 करोड़ से ज़्यादा यूज़र्स उनके पास ऑलरेडी हैं। ये बात तो सही है, लेकिन ये 600 करोड़ के फंड का मामला क्या है और ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पे 3 तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सबसे पहले तो आप यहाँ पर जो भी आपकी स्टेटमेंट होगी या रिकवरी जो भी आपकी होनी है वज़ीर-एक्स से, तो वो जो है इनकी वेबसाइट पे जाके, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे जाके आप अपलोड कीजिएगा। तो वहाँ पे उनका जो कैलकुलेटर है वो बता देगा कि एस्टिमेशन इतना आपको यहाँ पे फ़ंड रिकवर हो सकता है। तो यहाँ पे 3 तरीके से फ़ंड रिकवरी के ऑप्शन है। पहला, आप साइन अप करते हो जैसे ही, खासकर जो वज़ीर-एक्स यूज़र्स हैं, नए यूज़र भी जो है कॉइनस्विच के वो भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, और जो एग्जिस्टिंग यूज़र हैं वो भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं जो वज़ीर-एक्स पे स्टक हो। तो यहाँ पर करना क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप जो है जो भी आपकी स्टेटमेंट होगी वहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा, या जो भी आपकी रिकवरी होनी है वो अपलोड कर दीजिएगा। वो एक आइडिया दे देगा आपको कि एस्टिमेशन कि इतनी आपकी रिकवरी हो सकती है। अब यहाँ पे 3 तरीके से कैसे होगी। पहला, आप जब रजिस्टर करते हो, केवाईसी करते हो, और क्या है आप वज़ीर-एक्स से डिपॉजिट करो या कहीं और से डिपॉजिट करो। मान लो एक एग्जांपल के लिए 1 लाख रुपए अगर आपका वहाँ स्टक है, तो 1 लाख रुपए अगर यहाँ डिपॉजिट करते हो तो 2 साल के अंदर 10,000 रुपये ये आपको दे देंगे। तो 10% की ये रिकवरी होती है, और यहाँ पे इसके ऊपर कैपिंग है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए वेबसाइट को पूरा ध्यान से पढ़िएगा और उसके बाद कुछ करने की कोशिश कीजिएगा। दूसरा स्टेप है, आप किसी वज़ीर-एक्स के यूज़र को जानते हो, अगर वो डिपॉजिट करता है तो वहाँ पे उसके जो भी डिपॉजिट होगा उसका 5% आपको मिल सकता है। तो 600 करोड़ में से आप कह लीजिए 200 करोड़ साइनअप के लिए, 100 करोड़ यहाँ पर रेफरल के लिए, तो 300 करोड़ तो यहाँ इस तरीके से वज़ीर-एक्स के यूज़र्स की रिकवरी करवाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी के 300 करोड़ जब इसके ऊपर आप ट्रेड करोगे, या वज़ीर-एक्स के यूज़र्स जो हैं जो भी ट्रेड करेंगे, तो जो भी रेवेन्यू जनरेशन होगा तो वो जो है प्रो राटा बेसिस पे, जिसका जितना ज़्यादा लॉस उसकी उतनी ज़्यादा यहाँ पे रेवेन्यू शेयरिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से भी वो रिकवरी कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए 300 करोड़ भी बोलते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसलिए ओवरऑल इन्होंने 600 करोड़ का ये कैलकुलेशन लिया है। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ करी है, कहीं ना कहीं अगर कुछ फ़ायदा हो जाए तो क्या बुरा। तो इसको जाके एक्सप्लोर ज़रूर कीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक इसका दे दिया है। लेकिन दोस्तों अब बात करते हैं ऑल्ट कॉइन्स की, क्योंकि हर कोई वेट कर रहा है कि भैया ऑल्ट कॉइन्स कुछ कर दें, और हम में से ज़्यादातर लोग ऑल्ट कॉइन्स यानी कि दूसरे कॉइन्स ही लेके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे हमने आपके साथ में शेयर किया था डेथ क्रॉस। डेथ क्रॉस यूजुअली उसको कहते हैं कि जब बड़ी मूविंग एवरेज जो होती है, कोई छोटी मूविंग एवरेज जो है बड़ी मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे क्रॉस करती है या क्रॉस ओवर करती है, उसको हम डेथ क्रॉस कहते हैं। इसके अंदर हम कंसिडर करते हैं 200 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी जो है
है ये डेथ क्रॉस बन रहा है। ये इकलौता डेथ क्रॉस है जिससे हमें खुशी हो रही है, दुख नहीं हो रहा है, क्योंकि ये बन रहा है बिटकॉइन की डोमिनेंस के अंदर। और जब भी ये बनता है ना, अगर हिस्ट्री के अंदर अगर हम देखते हैं, और ख़ास कर जब हम इस फेज़ के अंदर हैं, ये जो क्रूशियल ईयर होता है 2017 ले लो, 2021 ले लो, या 2025 ले लो, उसके बाद कुछ दिनों या कुछ हफ्तों के अंदर ऑल्ट कॉइन्स ऐसे फटते दिखे हैं कि भैया यहाँ पर अच्छे खासे जो है कई कॉइन्स मल्टीपल टाइम भी हमें होते दिखे हैं। तो ये एक डेथ क्रॉस भी बुलिश सिग्नल है और इसको आपको कंसीडर करना है। और जब 2017 के अंदर ये आया था जनवरी के अंदर, उसके बाद 3 से 6 महीने के अंदर क्या हुआ है और उस साल के अंदर क्या हुआ है, हमने अच्छे अच्छे कॉइन्स इथेरियम जैसे को फटते देखा है, XRP, ये नए नए कॉइन्स उस टाइम पे होते थे। तो यहाँ पर ऐसा ही हुआ 2021 के अंदर। हम पोल्का डॉट की बात करते हैं, मैटिक की बात करते हैं, बहुत सारे और कॉइन्स हैं, वो अच्छे खासे फटते दिखे थे। तो भैया नंबर आएगा और ये जो सिग्नल दिख रहा है कहीं ना कहीं उसी तरफ इशारा दे रहा है। हमने सिर्फ ये मार्केट के अंदर जो हमें डराया जाता है उसको तक थोड़ा सा अगर मैनेज करना जो है शुरू कर दिया, क्योंकि ये क्या कहा जाता है भैया, क्रिप्टो वालों का दिल ना लोहे का होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए नहीं कहा जाता, क्योंकि कल और परसों का जो नज़ारा था, हम डर गए, तो जो लोग यहाँ पर होंगे उनका क्या हाल हुआ होगा, आई कैन इमेजिन। तो हमें ये सारी चीज़ें देख के चलनी पड़ती हैं, इसलिए रिस्क थोड़ा सा मैनेज करके चलना चाहिए आपको। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों के हिसाब से देखते हैं, तो अगले 3 से 6 महीने भैया टिकने की कोशिश करो। बस मैं तो इतना ही आपसे गुजारिश कर सकता हूँ। बाकी भैया हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र तो है नहीं, हम कोशिश करते हैं आपके साथ में चीज़ें शेयर करने की और दुख सुख बांटने की, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने की। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछेगा और उसके बाद कुछ करने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन कुछ कॉइन्स हैं जिन पे आप फोकस कर सकते हो, और उन कॉइन्स की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर इथेरियम $3000, वही $2800 $3000 जो हमारा सेकंड बाइंग लेवल था उसके आसपास फंसा और वहाँ से बाउंस बैक करके अभी $3200 के आसपास आ रहा है। तो 3350 जो एक सपोर्ट बन के आ रहा था वो एक रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए। लेकिन अगर बिटकॉइन दोबारा से रिकवरी दिखाएगा, $1,00,000 के ऊपर जाएगा, माहौल बनता दिखेगा, तो ये भी आपको रिकवरी करते दिखाएगा। 3350 के पार जाएगा तो फिर 50 डे मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस है बीच में, नहीं तो उसके पार जाता है तो फिर ये आपको $4000, और हमें अभी भी लगता है इस क्वार्टर के अंदर ये अपने ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखता है अगर बिटकॉइन $1.25 लाख के आसपास होगा। तो इस कॉइन पे आप फोकस कर सकते हो। अगर हम और कॉइन की बात करते हैं, बड़े कॉइन्स, अच्छे कॉइन्स पे आप फोकस कर लो। टॉप 100 के अंदर ही अगर जो है चीज़ें अच्छी मिल जाए तो हमें फालतू के इधर उधर के कॉइन्स में क्यों जाना। उसमें से एक कॉइन है ओंडो की अनलॉकिंग होनी है 18 को और अच्छी खासी अनलॉकिंग होनी है। $1.08 तक ये आ गया था। अगर $1 के आसपास आ जाए तो एंट्री यहाँ बनाने की कोशिश करनी है। हम सोच रहे थे $0.97 यानी कि 97 सेंट्स पे इसको एक सपोर्ट थी, वहाँ तक आएगा तो मज़ा आ जाता, वहाँ तक तो नहीं आया, लेकिन एक एंट्री यहाँ। लेकिन अगर उस लेवल पे आ जाए $1 के नीचे तो एंट्री बनाई जा सकती है 2025 के अंदर। इससे हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं और हमें लगता है ये एक मल्टीपल टाइम या लंबी रेस का घोड़ा हो सकता है। दूसरे कॉइन की बात करता हूँ, आर्बिट्रम। अब एंट्री बनाने का मौका है। $1 के ऊपर बोल रहे थे, बताओ क्या करना है भैया, उस टाइम पे क्या करना था, अब करने की कोशिश करो। 200 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट मिल रही है, $0.68 के आसपास चल रहा है, यहाँ एंट्री बनाई जा सकती है। शॉर्ट टू मिड टर्म में ये 50 से 100% का पोटेंशियल रखता ही है। $1 तो ये कभी भी आपको जाता दिख सकता है अगर यहाँ सपोर्ट मिलती है, लेकिन ये अपने ऑल टाइम हाई को भी छूने का जो है पोटेंशियल रखता है। तीसरा कॉइन नियर प्रोटोकॉल, टॉप कॉइन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड एक बड़ा कॉइन निकल के आता है। 200 डे मूविंग एवरेज की इसको एक रेजिस्टेंस मिल रही है, वहाँ से ये ब्रेकडाउन किया था, लेकिन ऐसा लगता है $4.5 के आसपास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसके अंदर, और देर सवेर में ये आपको रिकवर करता दिखेगा ही। $5 के आसपास अब इसको एक रेजिस्टेंस है, लेकिन उसके पार जाता है तो आप कह लीजिए $6.5 से $7-8 का शॉर्ट टू मिड टर्म है, और लॉन्ग टर्म में देखते हो तो अपने ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखता है। एक और कॉइन है फेच, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, तो वो भी एक अच्छे लेवल पे आ गया है, $1.2 के आसपास मिल रहा है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और लगातार इसको इस जोन के अंदर सपोर्ट मिल रही है, तो यहाँ से $1.5-1.6 ये शॉर्ट टू मिड टर्म में देखे जा सकता है, और पूरा पोटेंशियल रखता है आने वाले टाइम में ये भी अच्छा करते देखने को मिल सकता है। पाइथ नेटवर्क, ओरेकल से रिलेटेड चेन लिंक का हम एक ऑल्टरनेटिव, चेन लिंक तो बहुत कुछ कर रहा है बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन एक ऑल्टरनेटिव की तरह देखते हैं तो पाइथ टॉप 100 के अंदर आता है। कुछ खास इसने किया नहीं है, कुछ मोमेंटम भी नहीं आई है, तो यहाँ पे $0.3 के आसपास ये मिल रहा है, तो एक
अच्छी अपॉर्चुनिटी ये दे रहा है। यहाँ पे शॉर्ट टू मिड टर्म में ये 20-50% का पोटेंशियल रखता है, लेकिन ये अपने ऑल टाइम हाई को भी छूने का पोटेंशियल रखता है। ये भी एक यूज केस की तरह ही आप समझिएगा। और अगर मैं बात करता हूँ दो और कॉइन की, जिसमें से डेक्स की बात करते हैं, सोलाना के, इसने कुछ खास किया नहीं है। जुपिटर बड़े अच्छे लेवल पे मिल रहा है, तो आप एंट्री बना सकते हो। शॉर्ट टू मिड टर्म में ये 20-50% का पोटेंशियल रखता है। आने वाले टाइम के अंदर ये और अच्छा करता आपको देखने को मिल सकता है, मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का भी पोटेंशियल रखता है। आखिरी कॉइन की बात करता हूँ, वो है डॉज कॉइन। डॉज कॉइन के अंदर कुछ हलचल देखने को मिल रही है, और डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट बनेंगे और एलॉन मस्क कुछ करते देखने को मिल सकते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये अच्छा करता दिख सकता है। एक अच्छी एंट्री का मौका, जिसके लिए हम बोल रहे थे $0.31 के आसपास इसने दिया, लेकिन अगर यहाँ पे देखते हो, इसका टारगेट $0.4 से लेके आधे डॉलर, और ये ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखता है इस बुल रन के अंदर। बाकी दोस्तों, वही बात, 100 बात की एक बात, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है। कुछ कॉइन्स आप हमसे पूछते हो, कुछ कॉइन्स हम अपनी रिसर्च करते हैं, आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप भी अपनी रिसर्च कीजिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछने के बाद कुछ करने की कोशिश कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर टेलीग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश करें, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.